न्यूज़ बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। बताएं कि कराची कारसाज हादसा केस में फरीकैन में मामला तय पा गए। हल्फनामे की कॉपी आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक हल्फनामा आज मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत की समात में पेश किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सीनियर रिपोर्टर शमील अहमद से। शमील से भी रब्ता करेंगे। नाज़रीन को एक बार फिर से आगाह करते चलें कि कराची कारसाज हादसा केस में फरीकैन में मामला तय पा गए। हल्फनामे की कॉपी आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक हल्फनामे आज मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत की समात में पेश किए जाएंगे। हादसा जानबूझकर नहीं किया गया। वर्सा की जानिब से एनओसी जमा करवाया जा सकता है। हल्फनामा आज दरख्वास्त जमानत की समात में पेश किए जाने का इम्कान। मुल्जिमा को जमानत देने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। हल्फनामे में यह भी कहा गया जबकि मामला तय पा गए हमने मुल्जिमा को मुआफ कर दिया। हल्फनामा ज़राए के मुताबिक कारसाज ट्रैफिक हादसा केस फरीकैन में मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक हल्फनामे की कॉपी आज न्यूज़ को मौसूल हो गई है। जहां भाग बाप बेटी के वर्सा ने हल्फनामा तैयार करवा लिया है। जहां भाग बाप बेटी के वर्सा ने हल्फनामा तैयार करवा लिया, ऐसा बताना है ज़राए का। और हल्फनामे के मुताबिक मामला तय पा गए हमने मुल्जिमा को मुआफ कर दिया। मुल्जिमा को जमानत देने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। हल्फनामा आज दरख्वास्त जमानत की समात में पेश किए जाने का इम्कान है। वर्सा की जानिब से एनओसी जमा करवाया जा सकता है। कराची हादसा जानबूझकर नहीं किया गया। हल्फनामे में ये बात वाज़ेह कर दी गई है। हादसा जानबूझकर नहीं किया गया। कराची कारसाज हादसा केस में फरीकैन में मामला तय पा गए। हल्फनामे की कॉपी आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक हल्फनामा आज मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत की समात में पेश किए जाने का इम्कान है। जहां भाग बाप बेटी के वर्सा हल्फनामा तैयार करवा चुके हैं। मामला तय पा गए हमने मुल्जिमा को माफ़ कर दिया। मुल्जिमा को जमानत देने पर हमें कोई एतराज़ नहीं। हल्फनामा आज दरख्वास्त जमानत की समात में पेश किए जाने का इम्कान है। वर्सा की जानिब से एनओसी जमा करवाया जा सकता है। हादसा जानबूझकर नहीं किया गया। हल्फनामे में यह वाज़ेह किया जा चुका है। कराची कारसाज हादसा केस में फरीकैन से मामला तय पा गए। हल्फनामे की कॉपी आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक हल्फनामा आज मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत की समात में पेश किए जाने का इम्कान भी है। कराची कारसाज हादसा केस में फरीकैन में मामला तय पा गए। हल्फनामे की कॉपी आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक हल्फनामे की आज मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत की समात में पेश किए जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। आपको बता रहे हैं हल्फनामे की कॉपी आज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक हल्फनामे आज मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत के समात में पेश किए जाने का इम्कान है। वर्सा की जानिब से एनओसी जमा करवाया जा सकता है। आपको बता रहे हैं कि वर्सा की जानिब से एनओसी जमा करवाया जा सकता है और हल्फनामा आज दरख्वास्त जमानत की समात में पेश किया जाएगा। आपको बताएं ज़राए के मुताबिक कहना यही है कि वर्सा की जानिब से नताशा को, जो मुल्जिमा नताशा थी, उन्हें माफ़ किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आज उनकी समात है और वो समात में आज पेश किया जाएगा। कराची हल्फनामे की कॉपी आज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुल्जिमा नताशा को माफ़ किए जाने का इम्कान है। आज मुल्जिमा नताशा की समात है। बताया यही जा रहा है समात में कि इस वक्त मुल्जिमा नताशा जो है वो हल्फनामा उन्होंने जमा करवा दिया है। वर्सा की जानिब से हादसा जानबूझकर नहीं किया गया। वर्सा की जानिब से एनओसी जमा करवाया जा सकता है। हल्फनामा आज दरख्वास्त जमानत की समात में पेश किए जाने का इम्कान है। मुल्जिमा को जमानत देने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। मुल्जिमा को जमानत देने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, ऐसा कहना है वर्सा का। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुल्जिमा ने जो हल्फनामे के मुताबिक ये कहा गया है कि मुल्जिमा ने हादसा जानबूझकर नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें माफ़ किया जा सकता है। अगर उन्हें ज़मानत हो जाती है तो इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। ज़राए के मुताबिक जहां भाग बाप बेटी के वर्सा ने हल्फनामा तैयार करवा लिया, मामलात भी तय पा गए हैं, हमने मुल्जिमा को माफ़ भी कर दिया है। कारसाज ट्रैफिक हादसा केस फरीकैन में मामला तय पा गए। हल्फनामे की कॉपी आज न्यूज़ ने हासिल कर ली है। हल्फनामे की कॉपी आज न्यूज़ ने हासिल भी कर ली और इस वक्त बता रहे हैं हल्फनामा आज दरख्वास्त जमानत की समात में पेश किया जाएगा। चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जो हैं उनसे जान लेते हैं। इक़्तिदार बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए, हुआ कुछ यूँ कि जो कारसाज हादसा केस है उसमें फरीकैन में जो मामलात है वो तय पा गए हैं और हल्फनामे की कॉपी जो है वो भी आज ने हासिल कर ली है। जहाँ बाग होने वाले इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वर्सा की जानिब से हल्फनामा जो है वो तैयार करवाया गया है और आज जो है वो उस अदालत में पेश किया जाएगा। सर्टिफिकेट में ये कहा गया है कि इमरान आरिफ और उनकी अहलिया आज जो है रुमाना, बेटे उसामा और बेटी उमैमा की जानिब से जमा करवाए गए। इनमें मामला तय हुए। इसमें कहा गया कि एक तो उन्हें सबसे पहले अल्लाह के नाम पर जो है वो इन्हें माफ़ किया है
और मुलजिमा को अगर जमानत दी जाती है तो उन्हें इस बात पे कोई एतराज नहीं होगा। जबकि इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो हादसा है ये जानबूझ के नहीं हुआ और इसके अंदर किसी दियत का जिक्र नहीं है। लेकिन फिलहाल ये कहा गया है कि उन्होंने इस मुलजिमा को अल्लाह के नाम पर जो है वो माफ़ कर दिया है। लेकिन हमारे ज़रा ये कहते हैं कि बहुत दिन से ऑफ द रिकॉर्ड ये कोशिशें जारी थी कि दियत पर जो है वो मामला तय हो जाए और रकम कितनी दी गई है अभी इसका आना बाकी है। लेकिन ज़राए वकी तस्दीक करते हैं कि दियत के साथ ये मामला तय पाए हैं और बहुत सारे मौजूदीन शहर ने इस सारे मामला के अंदर जो है वो हिस्सा लिया और आज जो है वो कुछ देर बाद इस हल्फनामे को बाकायदा तौर पर कोर्ट में जमा करवा दिया जाएगा। आज इस हल्फनामे को बाकायदा तौर पर कोर्ट में जमा करवा दिया जाएगा। इक़्तिदार अनवर, आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन को एक बार फिर से आगाह करते चलें, कराची में होने वाले कारसाज केस में फरीकैन में मामला तय पा गए। जहां बहक इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वर्सा की जानिब से हल्फनामा तैयार करवा लिया गया। हल्फनामे में मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत की समाअत में पेश किए जाने का इम्कान है। हल्फनामे की कॉपी आज न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें कहा गया है कि हमारे दरमियान मामला तय पा गए हैं। हमने मुल्जिमा को माफ़ कर दिया, हमने अल्लाह के नाम पर माफ़ किया जो बड़ा मेहरबान और नहायत अहम वाला है। हल्फनामे में दीद का कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया गया। हल्फनामे के मुताबिक मुल्जिमा को जमानत देने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो हादसा हुआ था वो जानबूझकर नहीं किया गया। हमने बगैर किसी दबाव के और बगैर किसी सर्टिफिकेट में ये बात वाज़ेह नहीं की गई थी, इसलिए ये हल्फनामे में मौजूद जो कुछ कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इक़्तिदार अनवर चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। इक़्तिदार, आज समाअत में ये हल्फनामा पेश किया जाएगा, समाअत कब तक मुतवक्के है? देखिए, समाज जो है वो कुछ देर में मुतवक्का है और हम जिस तरह को बता रहे हैं कि बहुत दिन से इस बात की कोशिशें जारी थी और पहले दिन ही जो वकील थे मुल्जिमा नताशा के, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो चांदी की कीमत के लिहाज से अगर दियत दी जाए तो वो 68 लाख और 50,000 जो है वो बनती है। 68,50,000 जो है वो जो दियत है उसकी बात जो है वो आमिर मंसूब वकील की जानिब से बार बार की जाती थी कि पाकिस्तानी कानून में चांदी की कीमत के लिहाज से जो है वो ये दियत जो अदा की जाएगी। और फिर माहिरीन कानून ये भी कहते हैं कि पुलिस की जानिब से जब दूसरी FIR दर्ज की गई तो दूसरी FIR का जो दर्ज होने का सबसे बड़ा फायदा है वो मुल्जिमा नताशा को ही हुआ, क्योंकि अब वो साथ साथ मुल्जिमा के साथ साथ एक मरीजा भी जो है वो उसको मान लिया गया था और बार बार जो दफा 322 शामिल की गई थी FIR के अंदर, इसका जो एंड होता है वो दियत के ऊपर ही होता है। और बहुत सारे मौजूदीन शहर और जो लोग थे और जो आमना आरिफ के जो वकील थे उनसे भी हमारे जब रिपोर्टरों ने बातचीत की थी तो उनका यही कहना था कि मामला जो है वो आखिर में दियत की जानिब ही जाकर हल होते हैं और इस दियत के मामला को ही तय किया जाएगा। ताहम जो एक हल्फनामा तैयार किया जाता है जिसका हमने आपको बताया कि उसमें दियत का जिक्र नहीं है, उसमें एक बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस्लामी लिहाज से ये कहा गया है कि टोटली अल्लाह के नाम पर जो माफ किया गया है। लेकिन ये ऐसा ही होता है इस दफा के अंदर 322 के अंदर के आखिर में मामला दियत पर तय पाते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इससे पहले हमारे पास इस बात का रिकॉर्ड मौजूद है कि जो केस था शाहरुख जतोई केस, उसमें जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट थी उसने दियत के की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसे मानने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये केस माशरे पर असरअंदाज है तो स्टेट इसके अंदर फरीक बनेगी और जो है वो इस दियत को कबूल नहीं किया जाएगा। एक ऐसी मिसाल मौजूद है। लेकिन इसमें तो दीद की बात ही नहीं की गई है हल्फ में, अगर हम अभी आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो फिर जो दियत है वो उसका जिक्र अक्सर हल्फनामों में नहीं किया जाता। दीद का जिक्र अक्सर हल्फनामों में नहीं किया जाता। कराची में होने वाले कारसाज केस में फरीकैन में मामला तय पा गया, जहां बहक इमरान आरिफ और आमना आरिफ के वर्सा की जानिब से हल्फनामा तैयार करवा लिया गया। हल्फनामे मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत की समाअत में पेश किए जाने का इम्कान है। हमारे साथ मौजूद है चीफ रिपोर्टर इस वक्त इक़्तिदार अनवर, आपका बहुत शुक्रिया।